जय माता दी, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष। आज हम एक सवाल लेंगे कि क्या 50,000 में स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बन सकता है, और अगर बन सकता है तो प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 50,000 अमाउंट भले ही छोटा है, लेकिन हमारी सोच और हमारी स्ट्रेटेजी छोटी नहीं है। तो हम मार्केट के अंदर नो डाउट 50,000 से पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, और दिल गार्डन गार्डन वाली फीलिंग लाए बिना इससे पैसा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कैसे। तो अब जरूरी है सबसे ज्यादा कि हम गलत एक्सपेक्टेशन को साइड में रखें, गलत एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना करें। याद रखिए, हम 50,000 से पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो एक साल के अंदर या 2 साल के अंदर हम 50,000 से लैम्बोर्गिनी नहीं ला सकते। अगर आप 50,000 के पोर्टफोलियो में साल में 10-15% भी कमा रहे हैं तो वो सफिशियंट है, और वो एक तरह से विक्ट्री है। तो ध्यान रखिए, हमें कोई मल्टीबेगर के सपने नहीं देखने, या हमें ऐसा कुछ नहीं करना कि हम प्रॉफिट की जगह लॉस में चले जाएं। अब जानते हैं हम कैसे इसको करेंगे। तो अब जरूरी है दोस्तों कि माइंडसेट और गोल क्लियर रखो। अगर हम 50,000 का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि हमें लॉन्ग टर्म जाना है या शॉर्ट टर्म जाना है। अगर लॉन्ग टर्म जा रहे हैं तो कम से कम 3-4 साल 5 साल का हम प्लान बना के चले। शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता। अगर हम शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं तो सबसे पहले ये तैयारी रखो कि आपको 50,000 जीरो भी हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि पैसेंस रख के आप लॉन्ग टर्म का प्लान करें, ताकि हम जीरो से हीरो बन सकें। शॉर्ट टर्म में पैसा डबल होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जीरो होने के भी चांसेस रहते हैं। लॉन्ग टर्म में भले ही हम 10-15% एनुअली कमा रहे हैं, लेकिन वो बहुत सही तरीका है। हम अपनी इनकम को कंपाउंड कर सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है उसको भी हम मार्केट में रिटर्न लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम हमारा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसको एसेट्स को एलोकेशन कैसे करें, 50,000 को कैसे तोड़े और कैसे इन्वेस्ट करें। और प्लानिंग हमें ऐसी करनी है जो हिला दे। मतलब 50,000 का पोर्टफोलियो जो हम बना रहे हैं, इसको ऐसे एलोक करते हैं कि हम कहीं भी फंसे नहीं। तो सबसे पहले हम जाते हैं, हमारा 40% हम डालते हैं लार्ज कैप के अंदर। लार्ज कैप के अंदर एग्जांपल दूं तो अगर 40% डाल रहे हैं तो ऑलमोस्ट 20,000 हम डाल रहे हैं। और एग्जांपल दूं तो जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, या रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया। तो इसके अंदर अगर हम डालते हैं तो सबसे अच्छी चीज ये होती है, एक तो स्टेबल है, सेफ है, और जो स्टॉक्स हम ले रहे हैं वो हमारे पोर्टफोलियो का फाउंडेशन बनाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे मिड कैप वाले स्टॉक पे। मिड कैप स्टॉक के अंदर हम 30% हमारा पैसा डालते हैं। तो 50,000 का 30% मतलब ऑलमोस्ट 15,000। सो 15,000 हम डालते हैं ऐसी कंपनीज में, लाइक पॉलीकैब हो गई, या क्या बोलते हैं, जोमेटो हो गई, टाटा हो गई, टाटा एलेक्सी हो गई। सो इनके अंदर अगर हम हमारा फंड डालते हैं, थोड़ा रिस्की है लेकिन ग्रोथ के चांसेस पूरे हैं। ठीक है। फिर हम जाते हैं, हमारा जो है हमें टुकड़े करने हैं 50,000 के। तो हम जाते हैं स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप के अंदर हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है, ये हमें याद रखना है। तो हम 15% ही डालेंगे। सो ऑलमोस्ट जो हमारे पास फंड बचा है उसका 15% मतलब 7,500 रुपए। तो 7,500 रुपए अगर हम डाल रहे हैं तो हम डाल सकते हैं, जैसे कि केपीआई ग्रीन हो गया, या सुजोलोन हो गया, या क्या बोलते हैं सीडीएसएल टाइप के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर हम हमारा पैसा डाल सकते हैं। याद रखिए, ये सेक्शन धमाका कर सकता है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो को हिला भी सकता है। इसके बाद में अब हमारे पास में जो फंड बचा है, 50,000 का जो 10% है, वो हम डालते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, या ईटीएफ में डाल देते हैं, इंडेक्स ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में, जहां पे लॉन्ग टर्म सेफ्टी रहता है और पैसे अच्छे कमाने के पूरे चांसेस रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड हो गया या ईटीएफ फंड हो गया, उसके अंदर हम डाल सकते हैं। अब हमारे पास जो फंड बचा है वो सिर्फ 5% बचा है, मतलब ऑलमोस्ट 2500 रुपए। तो ये फंड हम रिजर्व करके रखेंगे इमरजेंसी के लिए। मान लीजिए मार्केट गिर गया, तो उस टाइम हमें एवरेज करने के लिए ये फंड चाहिए होगा। तो हमारे पास हमेशा कैश रेडी होना चाहिए, ताकि हम एवरेज करके पैसा कमा सके। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। हम कैसे कमाएंगे वो हमने सीख लिया, अब गलती क्या क्या नहीं करनी है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले, पेनी स्टॉक के चक्कर में मत पड़ना। 10 रुपए का शेयर 100 गुना होता है, ये सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है।
या दोस्तों के बीच में चलता है। बाकी ऐसा को एक्सीडेंटली होता है, नहीं होता है, इसलिए पेनी स्टॉक के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे। एफ एंड ओ के अंदर पैसा जल्दी से मत लगाना। मैं ये नहीं कह रहा मत लगाना, लेकिन जल्दी से मत लगाना, क्योंकि ऑप्शन और फ्यूचर तब तक मत छेड़ना जब तक आपने मार्केट से ठीक से पैसा नहीं कमा लिया हो, क्योंकि बहुत जल्दी आता है तो बहुत जल्दी जाता भी है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तीसरा, ओवर डाइवर्ट टुकड़े करने से बचे, क्योंकि कई बार ये होता है कि दोस्त ये ज्ञान देते हैं कि भाई 50,000 अपने पास है, तो 2-2 हजार डाल देते हैं 25 स्टॉक्स के अंदर। तो ये तो एक तरह से म्यूचुअल फंड वाली कहानी हो गई। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उससे पैसा नहीं बनेगा, किधर से आएगा किधर जाएगा। तो बेटर है कि आप 7-8 स्टॉक के अंदर ही फोकस करें जहां से आप पैसा बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक गलती ये तो बिल्कुल ना करें, वो है फोमो। और न्यूज पे ट्रेड मत करें। आपका दोस्त बोल रहा है या आप टीवी में देख रहे हैं या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो उन पे ट्रेड बिल्कुल मत करें, क्योंकि वहां आप पैसे कमाने की जगह अभिमन्यु वाले चक्रव्यूह में फंस जाओगे। अपना पिछला वीडियो याद आया ना कि निफ्टी का चक्रव्यूह, ठीक वैसे ही आप चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो बने रहें, मार्केट के अंदर बने रहें। ऐसी कोई गलती ना करें कि मार्केट आपको उठा के बाहर फेंक दे या आपका पोर्टफोलियो 30-40% डाउन हो जाए। अब हम चलते हैं पोर्टफोलियो को बढ़ाने की बात करते हैं। सो एसआईपी और एवरेजिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको फॉलो करनी है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आप एसआईपी कर रहे हो, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। अगर आपके पास 50,000 रुपए है और आप 50,000 का एक साथ पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो ऐसा ना करें। मैं सजेस्ट करूंगा कि इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर मार्केट आपको हाई लग रहा है तो एवरेजिंग को समझो यार। एवरेजिंग को अगर आप समझोगे ना, तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल हमेशा ग्रीन में रहेगा। और थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हम रिलायंस का शेयर ले रहे हैं और रिलायंस 2600 पे चल रहा है, तो 2600 पे हमने थोड़े शेयर उठा लिए, उसके बाद थोड़े शेयर हमने उठा लिए जब वो 2500 पे आया, 2400 पे आया। ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें ये नहीं सोचना है कि हमने कम शेयर ले रखे, लेकिन अगर नीचे जा रहा है तो हमें एवरेज करते हुए चलना है। एवरेज के लिए हमेशा रेडी रहना है। ये टेंशन नहीं लेना है कि मार्केट नीचे चला गया, टेंशन हो गई, पोर्टफोलियो रेड हो गया, इसको निकाल देते हैं, ये नहीं करना है। अब आते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, हमने रिस्क की बात कर ली, हमने देख लिया कि हमें क्या लेना है, कैसे मार्केट में गलतियां नहीं करनी है। अब इम्पोर्टेंट है कि पोर्टफोलियो को ट्रैक कैसे करें। तो पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए हमारे पास में बहुत सारी एप्स है मार्केट में। एंजल हो गई, जीरोधा हो गया, कंसोल हो गया, बहुत सारी ऐप है। आप जिस भी ऐप के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि रोज रोज ट्रैक करना छोड़ दो, नहीं तो रोज रोज टेंशन में जियोगे। मंथ में एक बार उसको ट्रैक करो, रिव्यू करो, और प्रॉपर रिव्यू में ध्यान देखिए पोर्टफोलियो में ऐड करना है या उसके अंदर कोई प्रॉफिट बुक करना है, वो सब प्लान करो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रॉफिट बुक करने का पैटर्न्स रखना जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाने का डिसिप्लिन हमेशा रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो टेंशन रहेगी। तो भाइयों, 50,000 से प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं है। बस हमारे पास गेम में घुसने से पहले गेम की स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए और गेम में रेडी रहना चाहिए। अगर हम गेम के अंदर जाने के लिए रेडी हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। 50,000 से आराम से अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब स्मॉल कैपिटल में बड़ा पैसा बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। स्पेशली जब आप कंपाउंड इनकम की तरफ जाते हैं, कि कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर दिखाते हैं, और पैशंस का गेम अगर आप खेलते हैं और पैशंस की टाइमिंग आपको समझ में आ जाती है, तो कहीं मुश्किल नहीं है। आप आराम से अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। तो अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जाके कमेंट लिख सकते हैं। हम उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन फिर से कर लेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।